हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ा था मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ टैक्स और प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये पूरे डिटेल से पढ़े थे। अब हम लोग आगे चलते हैं उसके असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर माने कि जिस वर्ष टैक्स दिया जाता है, प्रीवियस ईयर जिस वर्ष आय कमाया जाता है। इनकम टैक्स ये कहता है कि आप पिछले 1 सालों तक इनकम कमाइए और उसके अगले साल टैक्स दीजिए। तो इसका मतलब जिस वर्ष इनकम कमाई जाती है उसको प्रीवियस ईयर और जिस वर्ष टैक्स दिया जाता है उसको असेसमेंट ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर असेसमेंट ईयर कहलाएगा और असेसमेंट ईयर के जस्ट बैक वाला ईयर प्रीवियस ईयर कहलाएगा। मगर प्रीवियस ईयर के रूल कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिस पे लागू नहीं होते। मतलब जिस साल इनकम जनरेट होगी उसको उसी साल की इनकम माना जाएगा और उसी साल उस पे टैक्स चार्ज होगा। मतलब सेम ईयर्स की इनकम पे सेम ईयर्स टैक्स चार्ज होगा। वो कौन कौन से मामले हैं? तो 5 मामले हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, मतलब विदेशी लोग जिनका शिपिंग बिजनेस है, समुद्र में जिनकी जहाजें चलती हैं, वो डॉक पे आते हैं माल खाली करने के लिए और फिर वापस जाते हैं तो उनका पता ठिकाना नहीं है कि वो अगले वर्ष लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ऐसी परिस्थिति में उनको उसी साल टैक्स ले लिया जाता है। असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, मतलब वो पर्सन जिनके बारे में मालूमात हो जाए वो भारत छोड़कर जाने वाले हैं, उनसे उसी साल टैक्स वसूल कर दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट एसोसिएशन फॉर पार्टिकुलर पर्पस, पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होगा वो खत्म हो जाएगा तो फिर अगले साल इनकम टैक्स अधिकारी कहाँ खोजेंगे उसको, इसीलिए उसको उसी साल टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, टैक्स से बचने के लिए कोई पर्सन अगर से अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है तो इनकम टैक्स अधिकारी को मालूम हो जाने पर उससे उसी साल टैक्स वसूल किया जाएगा। डिस्काउंटेड बिजनेस, वैसा बिजनेस जो बंद होने वाला है, इसकी सूचना अगर इनकम टैक्स अधिकारी को मिलती है वो उसी साल टैक्स ले लेगा। उसके बाद आइए सोर्स ऑफ इनकम। पर्सन की जो इनकम होती है वो कितने सोर्स होते हैं? तो इनकम टैक्स के अनुसार जो पर्सन की इनकम है उनको 5 सोर्सेज में बांटा गया है, 5 हीड्स में बांटा गया है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब हम कहीं इम्प्लॉई हैं, चाहे गवर्नमेंट इम्प्लॉई हैं या प्राइवेट इम्प्लॉई हैं, हमें जो सैलरी मिलती है वो हमारी इनकम टैक्स के अनुसार उन पे इनकम देना होगा, सैलरी हीड में आएगी। और सैलरी और वेजेस दोनों एक ही माने हैं इनकम टैक्स का के अनुसार, मतलब वेजेज इज ए पार्ट ऑफ सैलरी, वेजेज सैलरी का पार्ट माना जाता है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे प्रॉपर्टी है, हमारी बिल्डिंग है, हमारे फ्लैट है, उसको हमने रेंट पे दिया है तो उससे जो रेंट से इनकम जनरेट करते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे। तीसरा हिट है पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हम कोई प्रोफेशन करते हैं, पैसा करते हैं या हमारा कोई बिजनेस है, उससे जो इनकम होती है वो पीजीबीपी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। उसके बाद कैपिटल गेन, हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, ईटीसी, अगर से हमने इसको सेल किया है और इससे कोई इनकम जनरेट हुआ है वो कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। पांचवा अदर सोर्सेज, मतलब वो इनकम जो इन चारों सोर्सेज के अंतर्गत नहीं आते हैं वो अदर सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम जा रहे थे, रोड पे किसी का बटुआ गिरा था, उठा लिए, तो उससे इनकम जो जनरेट होगी उसको इनकम टैक्स के अनुसार उस पर भी टैक्स लागू होता है, उसको इनकम माना जाएगा। और रोबरी से इनकम, या थेफ्ट किया है हमने, या फिर कोई सट्टा है या सट्टेबाजी से इनकम, या फिर हमने ताश के पत्तों से इनकम किया है, घोड़ा दौड़ से इनकम, जिस लॉटरी से इनकम, जिस टाइप की इनकम है वो सारे के सारे अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे और उस पर इनकम टैक्स लिया जाएगा। ये तो हो गए। अब आइए सैलरी रेट 2019-20
मतलब 2019-20 के बजट में सैलेब पास किया गया था, जो 2020-21 में लागू होता है। तो सैलेब रेट क्या है, तो इनकम टैक्स जो है अलग अलग लोगों की इनकम पे अलग अलग टैक्स रेट लेती है, और अलग अलग पर्सन के लिए कुछ डिडक्शन छूट भी मिले हैं एज के अनुसार। जैसे नॉर्मल सिटीजन जिनका एज 60 से नीचे है उनको नॉर्मल सिटीजन कहते हैं। सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 और 80 से नीचे है उनको सीनियर सिटीजन। सुपर सिटीजन वे लोग जिनके एज 80 और 80 से अबव हैं वो सुपर सिटीजन में आते हैं। आइए टैक्स की बात कीजिए। नॉर्मल सिटीजन में अगर 2.5 लाख तक इनकम कमाते हैं एक वर्ष में तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, नील है। जैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं और 5 लाख तक कमाते हैं तो 5% टैक्स देते हैं। उसके बाद अगर से 5 लाख से भी ज्यादा कमाते हैं और 10 लाख तक कमाते हैं तो 20% टैक्स देंगे। और एबव 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। अब आइए सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। अगर से एज 60 है या 60 से ज्यादा है, 80 से कम है तो 3 लाख तक इनकम जनरेट करने पे टैक्स नील होता है। जैसे ही 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक कमाते हैं तो 5% टैक्स लगेगा। और जैसे ही 5 लाख से लेकर 10 लाख तक इनकम होती है आपकी 20% टैक्स लगेगा। उसके बाद 10 लाख से जैसे ही इनकम आपकी एबव होती है उस पर 30% टैक्स लगेगा। सुपर सिटीजन वो लोग जिनके एज 80 या 80 से ज्यादा हैं तो उन पे 5 लाख तक अगर से इनकम जनरेट करते हैं तो नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे ही 5 लाख से 10 लाख तक इनकम जनरेट करते हैं उस पे 20% टैक्स लगेगा। और जैसे ही 10 लाख से एबव कमाते हैं उस पे 30% टैक्स जनरेट किया जाएगा। अब आइए सरचार्ज। वैसे पर्सन जिनकी इनकम 50 लाख से एबव हैं एक वर्ष के और 1 करोड़ से कम है उन पे एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा 10%। टैक्स तो लगेगा ही, उसके साथ साथ 10% और सरचार्ज लगेगा। उसके अलावा सरचार्ज 15% वैसे पर्सन जिनकी इनकम वर्ष की 1 करोड़ से ज्यादा है उस पे 15% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा। एजुकेशन से मतलब इनकम टैक्स की जो भी लोगों की इनकम आएगी उस पे अलग से एजुकेशन और हेल्थ टैक्स, सरकार जो एजुकेशन देती है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ फैसिलिटी देती है, उसके लिए आपकी इनकम पे 4% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद रिबेट 87A, मतलब वैसे लोग जिनकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है उनको 2500 तक छूट मिलेगा, रिबेट मिलेगा 87A के अंतर्गत। अब आइए ये सैलेब रेट 2019-20 था जो 2020-21 में लागू होता है 21-22 में। अब आइए सैलेब रेट 2020। इस बार फरवरी 2020 में बजट पास हुआ 2021-22 के लिए, उसमें कुछ इनकम टैक्स के जो सैलेब रेट है उसमें कुछ चेंजिंग आई है। इसमें क्या चेंजिंग आई है, तो नॉर्मल सिटीजन अगर से हैं जिनके एज 60 वर्ष हैं तो उनके लिए 2.5 लाख तक तो साल में कमाते हैं, सेम है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, ये भी सेम है। जैसे ही उनकी इनकम 5 से 7.5 लाख, यहाँ कुछ चेंजिंग है तो उस पर 10% 5 से 7.5 लाख तक इनकम होती है। और जैसे 7.5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक इनकम होती है उनकी इनकम पे 15% टैक्स लिया जाएगा। एक्स्ट्रा 10 लाख से 12.5 लाख उस पे 20% टैक्स लिया जाएगा। और उससे एक्स्ट्रा 12.5 लाख से 15 लाख तक उस पे 25% टैक्स लिया जाएगा। और एबव 15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं तो उस पर 30% टैक्स लिया जाएगा। ये बातें आप लोग को समझ में नहीं आई, इसको हम थोड़ा से एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लेते हैं कोई मिस्टर आर हैं, इनकी एज है 45 इयर्स ओल्ड हैं और इनकी इनकम होती है
6,80,000 इनकम जनरेट करते हैं, इनका टैक्स बताइए। तो इस सैलरी रेट के अनुसार ₹2.5 लाख तो ये नील कर जाएंगे, 2.5 लाख तो इनकम नहीं देंगे, इसलिए कि ये इस सैलरी रेट में आते हैं, नॉर्मल सिटीजन है। जैसे ही 2.5 लाख टू 5 लाख, यानी कि 5 में से 2.5 में से 5 घटाइए तो 2.5 में 5 में से 2.5 घटाइए तो 2.5 लाख। जैसे ही 2.5 लाख ज्यादा कमाते हैं 2.5 लाख, तो इन पे इनको 5% इनकम देना होगा। उसके बाद 5 to 10, जैसे ही इनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच होती है तो 20%। देखिए उनकी इनकम होती है इतनी, तो 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख का तो यहाँ हिसाब हो गया। 6,80,000 है तो 5 लाख घटा दीजिए उसमें, तो एक्स्ट्रा 1,80,000, 1,80,000 इस पे ये देंगे 20% टैक्स। तो इससे निकाल लीजिए 2.5 लाख का 12,500 और 18 दूनी के 36,000, 005,628,314, ये 48,000 ये टैक्स हो जाएगा इनका टैक्स। और इसमें ऐड हो जाएगा 4% एजुकेशन सेस, जितना भी होगा 4% एजुकेशन सेस हो जाएगा। ये समझ में आ गई, बातें क्लियर हो गई। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं मिस्टर वाई हैं, मिस्टर वाई हैं, इनकी इनकम जो होती है 16 लाख, 16 लाख, और इनकी एज जो है 68 ईयर्स है। इनका एज जो है 68 साल है। इनकी टैक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ये कौन से सिटीजन में आएंगे, तो सीनियर सिटीजन में आएंगे। 60 से ज्यादा इनकी एज है, 68 साल है, 80 से नीचे है, तो जाहिर सी बात है 3 लाख तक नील हो जाएगा, 3 लाख तक नील हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है 3 to 5, जैसे ही इनकम 3 लाख से ज्यादा 5 लाख से कम है, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे 2 लाख तक 5% देंगे, 2 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%। उसके बाद 5 to 10, जैसे ही इनकम 5 से 10 लाख के बीच में, यानी कि 5 लाख तक है, तो 20%, क्या इनकी इनकम है इतनी, तो 3 और 2 5 लाख का हिसाब हुआ। तो 5 लाख तो अभी 16 लाख इनकी इनकम है, तो 5 लाख पे एट द रेट ऑफ 20% देंगे। उसके बाद एबव 10 लाख है तो 30%, ये 10 लाख तो हो गया, 3 2 5 5 10, अब बचा कितना 6 लाख, जितना भी एबव बचेगा उस पर 30%, 6 लाख पे आपको 30% देना होगा। ये 16 लाख का हिसाब हो गया इनका। अब जितना भी बनता है इनकम, जैसे 2 लाख का 5% 10,000, 5 लाख का 20% 1 लाख, 6 लाख का 30% 1,80,000, इनके टैक्स हो गए 2,90,000 ऐड कर देंगे, एजुकेशन सेस 4% जितना भी होगा, ये हो जाएंगे आपके